हेलो फ्रेंड्स, अपने लास्ट के जो 2 वीडियोस थे उसमें मैंने ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर पे डील किया था। आज मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल से जो डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स डोमेन जो बचे हुए थे उन दोनों को इस वीडियो में लूँगी। और ये जो डोमेन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वरीड होते हैं इस बात को लेकर के कि बच्चे का जो लैंग्वेज का स्किल है, यानी कि जो वो बोलना स्टार्ट कब करेगा या नहीं बोलता है, इसके बारे में बहुत वरीड होते हैं। और एक और स्किल है सोशल स्किल, जो कोविड टाइम्स के बाद से काफ़ी हमने देखा है कि बच्चों का ये जो सोशल स्किल वाला पैरामीटर्स है, इसके बारे में भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। तो इन दोनों माइलस्टोन्स पे कि एक नॉर्मल चीज़ जो है वो कब अचीव होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा लैंग्वेज स्किल है, यानी जो बच्चे का बोलना या वोकलाइजेशन है, वो स्टार्ट कब से होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहला जो इसमें जो पड़ाव आता है उसमें हम बोलते हैं माइलस्टोन जो अचीव होता है वो बोलता है कि बच्चा एक हैप्पी साउंड निकालना शुरू करता है। उसको हम मेडिकल वर्ड्स में या इंग्लिश टर्म है उसका कूइंग है। कूइंग मतलब बच्चा जो है स्टार्ट कर देगा वोकलाइजेशन जो है एट अराउंड 3 मंथ्स ऑफ एज। तो एक 3 महीने का बच्चा जो है वो हैप्पी साउंड्स निकालेगा। 4 मंथ का होने पर वो ज़ोर से हंसेगा। इसको हम लाफ आउट लाउड कहते हैं कि वो बच्चा बहुत ज़ोर से हंसेगा, एक 4 महीने का जो बच्चा होगा। 6 महीने का होते होते यही बच्चा जो है वो मोनोसिलेबल्स मतलब जो वर्ड्स हैं उसका एक सिलेबल वाला वर्ड, जैसे माँ, बा, दा, ये सारे वर्ड्स वो बोलेगा मोनोसिलेबल्स में। अब जब बच्चा 6 महीने के बाद हम देखेंगे कि इससे ज़्यादा 8 मंथ का होगा तो वो 9 महीने का जाते जाते तक इसी मोनोसिलेबल को वो रिपीट मतलब 22 सिलेबल पे चला जाएगा, जैसे मामा, बाबा, दादा, ताता, ऐसा, पापा। तो इस तरह से वो 9 मंथ पे 22 सिलेबल एक वर्ड्स ऐसा बोलेगा। 12 महीने का होते होते वो 1 से 2 वर्ड्स बोलने लगेगा और जिसके मीनिंग्स होंगे, मतलब वो बोलेगा 1-2 वर्ड्स जो मीनिंग वाले होंगे। एट 12 मंथ एक जो बच्चा है वो ये माइलस्टोन अचीव कर लेता है। फिर फ्रेंड्स एक बहुत फिनोमिनन होता है जिसमें पेरेंट्स मेरे पास कई बार बड़े वरीड होके आते हैं कि जब अब ये बच्चा जो था जो 12 महीने का था वो 1-2 वर्ड्स बोलने लगा था, अचानक से बच्चा जब 15 महीने का हुआ तो वो कुछ तो बोल रहा है लेकिन पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। उसका जो बोल रहा है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, यानी कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ब्ला 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 बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमें बस इसमें पेरेंट्स को रीअश्योर करना है। ये माइलस्टोन एक टेम्पररी माइलस्टोन है जो 15 महीने के बच्चों में आता है। हम इसको कहते हैं जागरण स्पीच, जिसमें बच्चा बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, यानी कि उसका मीनिंग नहीं होता। तो यानी कि 12 महीने में तो हम बता पा रहे थे कि वो क्या बोल रहा है 1-2 वर्ड्स, पर अभी नहीं बता पा रहे हैं। तो इसमें वरी होने का चीज़ नहीं है, बिकॉज ये एक टेम्पररी माइलस्टोन है जो डिसअपियर हो जाएगा बाय अराउंड 18 मंथ्स ऑफ एज। 15 महीने पे जागरण स्पीच आती है लेकिन उसके बाद ये गायब हो जाती है। तो 18 मंथ का जो बच्चा होगा वो फिर से वैसे जो वर्ड्स हैं वो बोलेगा और इस बार की जो उसकी वोकैबलरी है वो 8 to 10 वर्ड्स की हो चुकी होगी। 8 से 10 वर्ड्स की वोकैबलरी वो विथ मीनिंग बोलेगा। यही बच्चा जब 2 साल का होगा तो उसकी वोकैबलरी अब रिच होती जाएगी, सो मच सो कि 100 वर्ड्स तक वो वोकैबलरी उसकी हो जाएगी और अब वो इन वर्ड्स को जोड़ेगा और सेंटेंस जैसे बनाने की कोशिश करेगा। मतलब मम्मा इधर आओ, ऐसा वो बोल पाएगा, ठीक है। 2 साल 2-2.5 साल में बच्चा इतना बोल पाएगा। तो ये जो वर्ड्स की वोकैबलरी है वो इंक्रीज़ होगी और थोड़ा सा वो जॉइन करके सेंटेंस फ्रेमिंग करेगा। 3 साल का बच्चा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है उसमें कि वो अपना नाम, अपना जेंडर रिकग्नाइज कर पाएगा, अपना एज बता पाएगा पूछने पर। तो ये जो उसने अचीव किया माइलस्टोन ये 3 साल पे होगा। सो मच सो कि 4 साल के होते होते जो ये बच्चा है वो स्टोरी टेलिंग या राइम्स तक बोल पाएगा, क्योंकि उसकी वोकैबलरी बहुत रिच हो गई है और वो सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत प्रॉपरली कर पाएगा। राइम, स्टोरी टेलिंग 4 इयर्स पे आ जाएगी। तो ये हमारा लैंग्वेज का माइलस्टोन एक नॉर्मल फुल टर्म बच्चा जो हुआ उसमें हम धीरे धीरे अचीव करते हैं और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग जब जाते हैं
सोशल जो फोर्थ डोमेन है उस पर कि सोशल या इंटरैक्शन जो होता है एक न्यूबॉर्न का स्टार्ट कैसे होता है और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जो सोशल माइलस्टोन है इसमें सबसे पहला माइलस्टोन क्या होना चाहिए? सोशल इज़ व्हाट? स्माइल, है ना। तो बच्चा हंसता कब है? वो सोशल स्माइल देता है 2 मंथ्स पे। 2 मंथ का जो बच्चा होगा वो देख करके सोशल स्माइल करेगा, किसी को देख करके स्माइल करेगा। उसके बाद जो फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन होता है वो किससे? मदर से होता है। तो हम ये जो माइलस्टोन है वो देखते हैं कि एक 3 महीने के बच्चे को ये माइलस्टोन अचीव होता है। मदर रिगार्ड बोलते हैं हम इसको, जिसमें बच्चा मदर से इंटरेक्ट करता है 3 मंथ्स के एज पे। अब इसके बाद 6 महीने का बच्चा जो है वो हम लोग देखते हैं 6 से 7 महीने पे एक फिनोमिनन शो करता है। हम मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी। मतलब बच्चा जो है किसी अनजान को, किसी बाहरी को देख करके रोएगा या अपना एंजाइटी शो करेगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी। ऑल्सो कि 6 से 7 महीने का बच्चा जो है वो मिरर में देख करके खुद को स्माइल भी करेगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स भी, ये जो प्रोसेस है डोमेन हमें अचीव होता है यहाँ पर। 9 मंथ का जब बच्चा होता है तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि एक सोशल माइलस्टोन है जो डॉक्टर्स कई बार बिना पेरेंट्स से पूछे भी असेस कर लेते हैं। जब वैक्सीन के लिए 9 मंथ पे बच्चे आते हैं तो वो जब जा रहे होते हैं तो डॉक्टर्स बाय बाय जब उनको करते हैं तो बच्चा वेव करेगा बाय बाय। तो वो एक रिफ्लेक्स है जो 9 मंथ का बच्चा अचीव करता है कि वो वेव करेगा, बाय बाय बोलेगा। ये 9 मंथ पे अचीव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है 12 मंथ पे ये बच्चा जो है प्ले करना, मतलब इंटरैक्ट करना शुरू करेगा कि जैसे कि सिंपल कोई बॉल उठाने की कोशिश करेगा और सिंपल बॉल गेम खेलेगा। 15 महीने पे उसी बॉल को वो मे बी पॉइंट करेगा या उसको शो करेगा, अपने पेरेंट्स को दिखाएगा कि मुझे इस बॉल से खेलना है। 16 to 18 मंथ पे भी हम एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फेनोमेनन देखते हैं बच्चों में, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक मिमिक्री। मतलब बच्चा जो है अपने पेरेंट्स या जो केयर गिवर हैं जो उसके साथ हैं उनको मिमिक करेगा। मतलब अगर कोई मदर कुछ डोमेस्टिक काम कर रही है तो उसको मिमिक करने की कोशिश करेगा। ये 18 मंथ पे वो ऐसे करेगा। धीरे धीरे सोशल इंटरैक्शन में हमने देखा है कि एक पैरेलल प्ले स्टार्ट होता है बच्चों का। मतलब बच्चा खुद से खेलता रहेगा। एक 2.5 से 3 साल का बच्चा है, उसके साथ दूसरा बच्चा है तो वो उसके साथ नहीं मिंगल करेगा शुरू में। 2.5 से 3 साल पे वो पैरेलल प्ले करेगा, मतलब वो खुद से खेलता रहेगा, इरेस्पेक्टिव दूसरे बच्चे के साथ नहीं, खुद से खेलता रहेगा 2.5-3 साल। लेकिन जब यही बच्चा 4 साल का हो जाएगा तब वो ग्रुप प्ले करेगा, यानी वो दूसरे बच्चे के साथ खेलने में इंटरेस्ट शो करेगा और वो 2 बच्चे आपस में एक साथ खेलेंगे। इसको हम बोलते हैं ग्रुप प्ले। 5 साल का होते होते ये बच्चा 3 स्टेप कमांड फॉलो करेगा। मतलब अगर मैंने बेबी को बोला कि उस रूम में जाओ, वहाँ से एक सामान उठाओ और यहाँ लाओ, तो वो उसको फॉलो करेगा। ये सोशल इंटरैक्शन बच्चे का 5 साल की उम्र में आ जाता है। तो एक नॉर्मल डेवलपमेंट में हमने अभी ये जो डील किया लैंग्वेज और सोशल, ये पूरा हमने यहाँ पर देख लिया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो थोड़े बहुत माइलस्टोन्स हमारे बच गए हैं वो, और जो रेड फ्लैग्स हैं जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात करी थी आपसे, उसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।